इस साल 15 अगस्त के अवसर पे जो हमारा रक्तदान शिविर हर्षल हॉस्पिटल स्वामी नारायण गुरुकुल के पास बागोड़िया रोड पे होने जा रहा है। इस वर्ष हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम 800 से 1000 यूनिट ब्लड जमा हो और इसके लिए हमारे पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। यहाँ की आम पब्लिक भी हमारे सपोर्ट में खड़ी है और ये ब्लड कैंप जितना ज्यादा से ज्यादा यूनिट हम अब जमा कर पाएंगे, उसके फलस्वरूप लोगों की सेवा उसी प्रकार होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बड़ौदा के जो भी हॉस्पिटल हैं उनका सबका ये है कि पूर्वांचल लोक हित मंडल से ब्लड हमें प्राप्त हो जाएगा और ऐसा हम लोग सुविधा देते भी हैं और उनका सपोर्ट करते भी हैं। खुशी मिलती है सेवा का काम करके। सेवा के काम करने से जो खुशी मिलती है हम सभी को, इसका वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये है कि छठ मैया की कृपा से जो भी इस सेवा में लगे हुए हैं स्वस्थ निरोग और सेवा की भावना लेके हमेशा तत्पर रहते हैं और एक दूसरे की सेवा करने के लिए उनके पास पर्याप्त इच्छा रहती है कि हम लोगों की सेवा करें। रक्तदान महादान कहा जाता है, क्या कहेंगे आप? रक्तदान महादान है ही, क्योंकि उससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है और इस जिंदगी बचाने के लिए सारे लोग यही नारा लेके चलते हैं कि रक्तदान महादान जन कल्याण। इंफॉर्मेशन क्या रहेगी? देखिए, पूर्वांचल लोक मंडल एक, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अध्यक्ष अरिंदर जी ने, चाहे महामंत्री राजू तिवारी जी ने, चाहे एस.एन. पांडे जी, और जो ब्लड का मैनेजमेंट करते हैं अरुण सिंह जी और संजय सिंह जी, मैं यही कहूँगा कि जितना अधिक हो गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करोगे अच्छे वाले तो अच्छा वाला ही फल मिलता है। तो पूर्वांचल लोकहित मंडल समाज में अपनी संस्कृति का रक्षा करते हुए, अपनी संस्कृति जैसे हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में अपनी परंपरा का पालन करते हैं, मुख्य रूप से जैसे छठ पूजा के लिए जानी जाती है संस्था, और समाज में चाहे स्वच्छता हो, जैसा कि अभी रक्तदान शिविर के बारे में चर्चा चली, तो आज से 15 वर्ष पहले जब इस समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने आपस में मंत्रणा किया कि केवल हम अपनी संस्कृति का ही प्रचार प्रसार और रक्षा करते रहेंगे, यहाँ के समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो लोग हमें स्वार्थी कहेंगे। तो स्वार्थ से ऊपर उठ करके हमें कुछ करना चाहिए। ऐसी विचार जब यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के मन में आया तो ध्यान आया कि आखिर कार्यक्रम तो कहीं करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला नाम आया डॉक्टर विजय सिंह जी का, जो हर्षल हॉस्पिटल के मेन मालिक हैं। उन्होंने बोला कि मेरे क्लिनिक पर, मेरे हॉस्पिटल पर आप ऐसा कुछ भी कार्यक्रम करना हो तो मैं आपको फ्री में हॉस्पिटल देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने हमें फ्री में हॉस्पिटल दिया। फिर सभी कार्यकर्ता, जो हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ आपने देखा जब बैठे हुए थे आप लोग काफ़ी देर से आकर के, मंच पर बैठने की हमारे यहाँ होड़ नहीं है। कार्यकर्ता इतने बढ़िया हैं यहाँ के, देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाए तो भी कम है। कार्यकर्ता हमेशा कैसे करके हमारे समाज का, हमारे मंडल का नाम आगे अच्छा रहे, इसके लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं। वो चाहे अध्यक्ष हों, चाहे महामंत्री हों, चाहे हमारे ट्रस्टीगण हों, चाहे सलाहकार समिति के लोग हों, संरक्षक मंडल के लोग हों, मंच के लिए कोई भी आदमी आतुर यहाँ नहीं रहता है। कुछ ना कुछ करने की लालसा उसके मन में रहती है और इसी के भाग रूप जो है यह ब्लड डोनेशन कैंप
वहाँ आयोजित किया गया। अब आयोजन तो कोई भी होता है तो उसमें कहीं ना कहीं फंड की भी जरूरत होती है। कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं, कार्यकर्ता बहुत हैं, करीब करीब 100-125 कार्यकर्ता तो आधा एक घंटा की अगर सूचना मिल जाए तो उतने में एकत्रित हो जाते हैं। तो उनकी सबके मेहनत से 600 साढ़े 600 तक हम तो ब्लड इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जो ब्लड देने वाले लोग हैं उनके अंदर भी दिन प्रतिदिन उत्साह बना रहे, उसके लिए संस्था उनके प्रॉपर, जैसे ब्लड दिया तो उनको कुछ ग्लूकोज, उनके कुछ मिठाई, उनके लिए कुछ आकर्षण उसको नहीं बोल सकते हैं, उन्होंने कुछ ब्लड जो दान है, रक्तदान जो है बहुत बड़ा दान है, तो उसके बदले में हम उनको एक प्रशस्ति पत्र और एक कुछ मोमेंटो देते हैं। उसमें भी काफी खर्चा होता है संस्था का। करीब करीब पहले हमारे यहाँ लोग आते थे और स्वयंभू बिना नाम बताए और बोलते थे कि हमारे तरफ से ब्लड डोनेशन में ये ये जो है मोमेंटो हम देना चाहते हैं, हम दे देते हैं, आप हमारे तरफ से बांट दीजिएगा। पिछले जब से कोरोना हुआ है तब से थोड़ा इसमें उदासीनता आई है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि कार्यक्रम परोपकार का है, शास्त्र में भी कहा है अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनम स्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हम परोपकार का कार्य करते हैं और धन कभी आरे नहीं आता है और आगे भी नहीं आएगा, इसका भी हम लोग चिंता करते हैं। थोड़ा इस बार कुछ कहीं ना कहीं कमी रही है, तो आपके माध्यम से भी हम यह कहना चाहेंगे कि जो भी दाता पहले आकर के देते थे वो भी, क्योंकि नाम नहीं लिखाते थे, हमें भी मालूम नहीं पड़ता था कि कौन आकर के दे करके चला गया, तो अगर आपके माध्यम से वो सुने तो वो भी आकर के ऐसा फिर से दान में सम्मिलित हो और आगे भी ऐसा यह पुण्य का कार्य चलता रहे और शहर के लोग इसमें, जो बाहर के, जैसा कि हमारे महामंत्री राजू तिवारी जी ने बताया कि केवल बड़ोदरा के ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बाहर से भी लोग जो यहाँ जो दवा की मेडिकल की जो सुविधा लेने आते हैं उनको भी हम यह रक्त देते हैं। तो इस प्रकार से सबको सुचारू रूप से मिलता रहे, यही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।